नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जितनी लगातार जूझ रही है और जितनी परेशानियों से सामना कर रही है, उसमें पंचायत और शहरी निकायों के पहले ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी तैयार है इन चुनावों के लिए? आंतरिक मतभेद के चलते जहां बाड़मेर जैसी क्षेत्र है, जिला है जहां से हरीश चौधरी आते हैं, वहां पर मेवाराम जैन और हरीश चौधरी के बीच में बाड़मेर में जहां एकदम खुलेआम, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पुरानी बात है और पिछले लंबे समय से है। मेवाराम जैन के वापस कांग्रेस में आने से पहले से ये है, उनको बाहर किया गया था लेकिन अशोक गहलोत उन्हें वापस ले आए। तब से लगातार ये विवाद है और अब ये विवाद पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले फिर से सामने आया है। ये बात सिर्फ बाड़मेर तक सीमित हो तो एक नेता का अहम या कुछ नेताओं की आपसी जो गतिरोध है वो कह सकते हैं, लेकिन अजमेर में भी ऐसा ही, बीकानेर में भी ऐसा ही और दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की खबरें आ रही है। कहीं कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है, तो कहीं प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा जा रहा है कि छोटी-मोटी बातें बड़ी पार्टी में होती रहती है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी इसी तरह से छोटी-छोटी बातों में उलझकर इस पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाएगी? कैसे सत्तारूढ़ दल इसका फायदा उठा सकता है? कांग्रेस पार्टी का आला कमान इसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास करेगा? और गोविंद सिंह डोटासरा खुद इससे पार कैसे पाएंगे? जहां अशोक गहलोत हर दिन कोई ना कोई बयान देते नजर आते हैं, सचिन पायलट अपनी एक अलग खेमेबाजी के भीतर अलग नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राजस्थान कांग्रेस क्या पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमेश नवल बीजेपी के प्रवक्ता, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले तो प्रवक्ता का नाम देर से भेजा, जो आए हैं वो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं, 6:04 हो रहे हैं। बहरहाल राजकुमार शर्मा जी जुड़े, जब तक मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ। और रमेश नवल जी रमेश नवल जी, बीजेपी कांग्रेस का जितना भी गतिरोध है, आंतरिक कलह है, आपसी रंजिश है, उसका फायदा उठाने की किस तरह की रणनीति बना रही है, बाड़मेर से लेकर अजमेर, बीकानेर से लेकर जयपुर? नमस्कार मीना जी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मुझे आज के समय में उस नाव की तरह दिखती है जिसमें बहुत सारे छेद हो रखे हैं और उन छेद पर इन्होंने पदाधिकारी बिठा रखे हैं। अब वो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर सकते हैं, एक दूसरे को गद्दार कह सकते हैं, जयचंद कह सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। उठाओगे तो छेद से पानी आ जाएगा, पूरी नाव ही डूब जाएगी। तो ये कांग्रेस में चल रहा है और चलता रहेगा। आज केवल ये इनमें वाक युद्ध चल रहा है। चुनाव आते आते हाथापाई तक मामला हो सकता है। तो हमारा काम तो आसान हो गया, आधे तो ये आपस में ही निपट जाएंगे, बचे हुए आधों को हम निपटा देंगे। तो हमारा काम तो आसान ही हो रहा है। और रही बात, जहां तक कहा जा रहा है कि साहब डोटासरा जी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे क्या, मुझे लगता नहीं कि उनमें इतनी ताकत है। ताकत तो इनके आला कमान में भी नहीं बची। मुझे ध्यान में आता कि 2022 में किस प्रकार से खड़गे जी जब पर्यवेक्षक बनकर के राजस्थान में आए थे, उसके बाद में विधायक अशोक गहलोत के निवास के बजाय शांति धारीवाल के निवास पर चले गए। विधायकों की बैठक नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद में आलाकमान के इनके कोई हिम्मत नहीं हो कि कोई कार्रवाई कर दे। तो जब ताकत आलाकमान में नहीं बची है तो डोटासरा जी कहां पर कार्रवाई कर देंगे? ये इनमें ऐसा ही चलता रहेगा और हमारे लिए तो आसान काम है। आधों को तुम निपटा दो, आधों को हम निपटा देंगे। अपडेट नहीं है रमेश नवल जी, आप अपनी जो विपक्षी पार्टी है उसकी जानकारी भी पूरी रखिए। पूर्व शहर अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है कल की तारीख में, बस ज्यादा देर की बात नहीं है। तो बात यह है कि डोटासरा ताकतवर। अरे मीना जी जी अरे मीना जी, ये नोटिस तो पहले भी दिए गए थे 2022 में। कार्रवाई कितने पर हुई मुझे आप ये बताइए ना। एक पर भी कार्रवाई हुई क्या उस समय भी? और ये आलम जो है केवल जयपुर का नहीं है, मैं भीलवाड़ा का हूं।
और भीलवाड़ा में जो गुटबाजी की स्थिति है उसका आलम यह है कि शहर के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ग्रामीण जिले के अंदर बैठे ले रहे हैं, ग्रामीण वाले शहर में बैठ के ले रहे हैं, समानांतर संगठन चल रहा है। इसलिए मैं पूरा अपडेटेड हूं। ये केवल नोटिस दे सकते हैं, पर कार्रवाई करने की इनमें ताकत नहीं बची है, न इनके आला कमान में बची है, न इनमें बची है। इसलिए हमारा काम तो आसान है, हमारा काम तो आसान है। और हम पंचायत चुनाव में इनको इतनी बड़ी शिकस्त देंगे कि उसके बाद में इनकी गुटबाजी, इसका कोई मायना बचेगा। सत्तारूढ़ दल होने के नाते आपका आपका कहीं ना कहीं दावा मजबूत बनता है कि आप इस चुनाव में लीड लें, लेकिन ये जनता पर निर्भर करता है कि वो किसको लीड देना चाहती है। अभी तक की जो स्थितियां हैं सरकार को लेकर, उन पर भी कोई बहुत अच्छा रिएक्शन सुनने को मिलता नहीं है जनता का, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आप भी मत आइए। बहरहाल राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं तब तक। तो राकेश जी, बात यह है कि भरतपुर में अगर हम नजर डालें, वहां पर कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी किस तरह की नजर आती है, जहां बाड़मेर और अजमेर में खुलेआम जो जिस तरह से बेआबरू हो गए हैं, वहां पर क्या हाल है? देखिए मीना जी, जहाँ तक भरतपुर का हाल है, वो पिछले कई दशकों से हाल बेहाल रहा है। और खुद का जो संगठन के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, वो उनको नंबरदार मिल जाते थे, उसके सारी पार्टी खड़ी हो जाती थी और अपने चुनाव लड़ने का काम करती थी। पहले जब विश्वेंद्र सिंह जी भाजपा में थे तो उसका विश्वेंद्र सिंह जी का फायदा भाजपा को मिला, और उनका ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख तक जाट मतदाताओं पर उनकी काफी कुछ पकड़ है, राजपूत परिवार के होने के कारण। अब वो आपके कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में थे तो वो गहलोत गुट के खास नंबरदार बन गए, सिपह सालार बन गए। उनके चलते वो खुद चुनाव जीते और उनके ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा था, तो उसका फायदा भी कांग्रेस ने उठाया। भरतपुर, जहां तक लोकल की सीट का सवाल है, 98 तक कांग्रेस चुनाव जीती है, उसके बाद भरतपुर सीट से कभी चुनाव नहीं जीती। पिछले दो चुनावों से आपके जो गहलोत साहब के जो खास हुआ करते थे मंत्री, गहलोत हुआ करते थे, आपके जो लोकल विधायक हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल का टिकट लेकर के आ गए, क्योंकि गुटबाजी के चलते उनको पायलट ने टिकट नहीं दिया और राष्ट्रीय लोकदल का टिकट लेकर के आ गए। राष्ट्रीय लोकदल का टिकट आ गए तो वो 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं कि उनको जाट वोटों का उनको समर्थन मिल रहा है, कुछ वैश्य वोट मिल जाए, सुभाष गुप्ता जी उनको मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। अब हालत ये है कि वो एक तरफ तो केंद्र में भाजपा की राष्ट्रीय लोकदल के साथ सहभागिता है, यहाँ जितनी कांग्रेस पार्टी है वो सब सुभाष गुप्ता के साथ लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी में कोई अलहदा करने की स्थिति नहीं है। आप इतने दूध पे पानी की तरह मिले हुए हैं। तो जो उनका कार्यकर्ता है सुभाष गर्ग का, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ अब आने वाली है, विश्वेंद्र सिंह जो आपके गहलोत साहब के खास हुआ करते थे, अपने पारिवारिक कारण से थोड़े निष्क्रिय पड़े हैं। उनके इच्छा के विपरीत दीग जिले में जो अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने, डोटासरा जी ने, वो राजीव कुमार सिंह को बनाया। राजीव कुमार सिंह जी पहले एक कांग्रेस के मंत्री हुआ करते, हरी सिंह जी, चौधरी हरी सिंह, उनके बेटे हैं। भरतपुर से कुमेर से चुनाव जीते 3 बार जो है, उनके बेटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजीव कुमार सिंह ने भाजपा कैंडिडेट का साथ दिया था और वो विश्वेंद्र सिंह इसको किसी सूरत पर नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी की इच्छा के विरुद्ध उनको वहां का पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और उसका खामियाजा इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जाट बहुल क्षेत्रों में विश्वेंद्र सिंह जी का दबदबा है। अभी पिछले 21 दिन पहले एक नया घटनाक्रम हुआ कि विश्वेंद्र सिंह जी पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री आपके भजन लाल शर्मा से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। और क्या अच्छा थी तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 20 दिन पहले विश्वेंद्र सिंह जयपुर गए और उनके मुख्यमंत्री आवास में भजन लाल जी के साथ करीब 45 मिनट तक बात हुई है। 45 मिनट तक बातें होना क्या गुल खिलाएगा, ये उन चुनावों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो
और 45 मिनट में केवल राजनीतिक बातें ही होंगी। और उस समय बिशन सिंह जी को आवश्यकता है एक ऐसे संबल की जो उनको मजबूती प्रदान करे जिले के अंदर और उनको सक्रिय करने की स्थिति करे। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। वैसे गुटबाजी देखने को तो आपका जो एक ये जिन्होंने आपका बेनीवाल जी का जो कार्यक्रम कराया था यहाँ भरतपुर के अंदर, उसके जो आयोजक थे जो थे वो अभी डोटासरा से मिले हैं जाकर। वो नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ा था उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर, और कांग्रेस प्रत्याशी वहां से चुनाव हरा करके। अब वो डोटासरा से मुलाकात कैसे हुई है, क्या हुई है, ये कहने की स्थिति अभी मेरी तो है नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले उनके डोटासरा के साथ जयपुर में बातचीत हुई। शायद राजकुमार जी बता दें राकेश जी, शायद राजकुमार जी को ज्यादा पता हो कि क्या बातें हुई हैं। राकेश जी ने जो कुछ कहा है, राजकुमार जी सब कुछ सुनने के बाद कैसे कांग्रेस को इस मुश्किल से, एक महामारी हो गई है कांग्रेस को, ये जबरदस्त आपसी कलह है। मीना जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, आप भी जानती है। लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। जब बड़ा परिवार होता है तो निश्चित तौर पे सदस्य अधिक होते हैं, तो कई बार छोटी मोटी बातें होती रहती है, और उन छोटी मोटी बातों से राजस्थान के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आएगी। छोटा भाई भी मानेगा, छोटी बहन भी मानेगी, बड़ा भाई भी मानेगा, बड़ी बहन भी मानेगी। सब भाई बहन मिलकर के, तमाम छोटे बड़े नेता, नौजवान और बुजुर्ग, अनुभव के नेता, तमाम नेता मिलकर के, हमारा सबका टारगेट है खड़गे साहब के आशीर्वाद से, राहुल जी सोरेन जी के, प्रियंका जी के आशीर्वाद से, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आज की तारीख में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आने वाला जितना भी चुनाव होगा, पंचायत का होगा, निकाय का होगा, तमाम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अग्रिम, अभी हमारे जो संगठन है बिल्कुल मुस्तैद है। हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारी मीटिंगें हो चुकी है। सब जिलों में हमारी मीटिंगें हो चुकी है। ऑब्जर्वर जा चुके हैं, ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। लॉटरी का इंतजार है और आने वाले विधानसभा सत्र का भी इंतजार है। तो छोटा सा सत्र होगा, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घुटने टिकवाएगी। और जहां तक आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, दोबारा फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत मुस्तैद है। कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, चाहे टीकाराम जूली जी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, पायलट साहब हो, गहलोत साहब हो, हरीश चौधरी जी हो, भंवर जितेंद्र जी हो, रणधावा साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आसानी से शिकस्त देंगे। राजकुमार जी को बड़े अच्छे से इस बात को समझाना आता है एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में कि उनकी पार्टी जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, बड़ा घर है, इसलिए ये स्वाभाविक है, लाजमी है। ये बात समझ में भी आती है रमेश नवल जी कि जितना बड़ा परिवार होगा उतने मत होंगे, उतने पक्ष होंगे, इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए और आप लोग जो हैं इसका फायदा नहीं उठा सकते। राजकुमार जी ने ये भी बहुत तरीके से समझाया है, तो आपको कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं इस वक्त? मीना जी, हमें कड़ी चुनौती कहां से मिलेगी, आप मुझे बताइए ना। जयपुर की नेता अर्चना जी बोलती हैं कि पहले हमें कांग्रेस वालों से लड़ना पड़ता है, उसके बाद में भाजपा का नंबर आता है। ताली में और जगह अजमेर बोलते हैं कि समानांतर संगठन चल रहे हैं। जिनको जिम्मेदारी नहीं मिली वो आने वाले चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर किस प्रकार से हराना है उसकी योजना इनकी चल रही है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि नाई नाई केस कितने हैं मालूम पड़ जाएंगे। तो राजकुमार जी, चुनाव का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में आप रिपोर्टें मांगते रहना कि गुटबाजी कहां कहां पर थी, और अगर आप प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है उसको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका मामला है, मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारा तो काम आसान हो रहा है। जब डोटासरा जी सो गहलोत जी के लिए कह सकते हैं कि एरे गेरे नत्थु गेरे से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो इनके प्रदेश उपाध्यक्ष डोटासरा जी को कहते हैं कि एरे गेरे नत्थु गेरे को जब कुछ मिल जाता है तो पगला जाता है। आलम यह है कि नाम की कोई चीज नहीं है, और जहां पर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है मीना जी, वहां पर कोई परिणाम की अपेक्षा करे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही नादानी होगी। अब ये नादान बना रहना चाहते हैं, बने रहिए, हमें कहां दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसा कोई जिला बचा नहीं है। आपने 2-3 जिलों के नाम लिए हैं, बाकी मुझे जहां तक जानकारी है राजस्थान में ऐसा एक भी जिला नहीं है जिनमें इनमें आपस में
जो है लड़ाई नहीं चल रही है, खींचतानी चल रही है, एक दूसरे के समानांतर संगठन नहीं चल रहे हो, प्रदर्शन नहीं चल रहे हो, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए डोटासरा जी को ज्ञापन दे रहे हो, ऐसा ना हो रहा हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, इतनी ताकत अब डोटासरा जी में बची नहीं है कि वो इन पर कोई कार्रवाई करे। नोटिस दिए जाएंगे लेकिन उसका कोई जवाब आएगा नहीं, और उसके बाद में वो नोटिस का कोई मतलब रहेगा नहीं। इसलिए ये राजकुमार जी का जो कहना है कि बड़ा परिवार है, भाजपा का परिवार आपसे छोटा है, आपसे छोटा परिवार है क्या? हमारे यहाँ पर इतनी अनुशासन है, हमारे यहाँ पर तो अगर मुख्यमंत्री को बदलने को कहा जाता है तो तुरंत वो इस्तीफा दे करके केंद्र में अगर उसको कैबिनेट मंत्री बना जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। यहाँ पर तो अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए ऑफर मिला था तो उन्होंने सोनिया गांधी तक को मना कर दिया। जब आलाकमान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया तो डोटासरा जी क्या कर लेंगे? वर्तमान में रहते हैं डोटासरा जी, क्या कर लेंगे? सवाल ये है सबसे बड़ा, डोटासरा क्या कर चुके हैं अभी तक, क्या कर लेंगे और अब कितना करना जरूरी है? वर्तमान की जड़ में है मीना जी। ये अभी के जो हालात हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जो आज के हालात हैं उसमें डोटासरा जी को इस वक्त क्या करने की जरूरत है? जो वो कर रहे हैं वो क्या काफी है? अब देखिए मीना जी, राजनीति का खेल है। अभी रमेश जी अपनी पार्टी का बहुत कुछ गुणगान कर रहे थे, आपके यहाँ भी ठीक ठाक नहीं है सब कुछ, डोटासरा जी के यहाँ तो है। अभी तो वही लोग जा रहे हैं जो आपने बेकार उनको कुछ दिया नहीं तो वापस जा रहे हैं लौट लौट के। महेंद्रजीत मालवीय तो आपने क्यों लिया था? आपने तो पार्लियामेंट का मेंबर का चुनाव लड़ाया था, जब तो कहा था कि राजनीति में ये आदिवासियों के अंदर अलग जगह देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। आपने तो जगाया कि वो हार गया चुनाव, उसके बाद आपने बेइज्जती करके उसको भेज दिया, वो वापस चला गया। वो आज आपकी स्थिति में वहां पर देखिएगा कि आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या स्थिति में रहेंगे, ये तो चुनाव आने के बाद परिणाम बताएगा आपको। वहां कमजोर स्थिति है। जैसे रमेश जी, जिस प्रकार की आप बात पूरी तौर पे कांग्रेस पे कर रहे थे, अभी देखिए राजपूत समाज सीकर में क्या कर रहा है। बागड़ी जी को और आपके जो संगठन महामंत्री आए उनको ज्ञापन दिया है। क्यों ज्ञापन दिया है कि साहब वो जिलाध्यक्ष क्यों नाराज है दिनेश जोशी? इसलिए देखिए निश्चित तौर पे अंदर तो बहुत कुछ है आपके भी, आप उसको दबाना से जानते हैं क्योंकि आपका हाईकमान थोड़ा चुस्त दुरुस्त है, इसलिए आपकी आवाज बाहर तक नहीं आ पाती। ये बात से डोटासरा की स्थिति इतनी कमजोर है कि देखिएगा आप बाड़मेर में किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है? हरीश चौधरी के। हरीश चौधरी कौन है? हरीश चौधरी देखिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी है और डोटासरा तो राजस्थान का अंदर ही है, वहां तो बात जाते नहीं है। और उसके अलावा आप फिर बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि भाई विजय जैन है, अजमेर का जिस तरह की स्थितियां बन रही है, अब विजय जैन समर्थक किसका है? सचिन पायलट का। अब आप देखिएगा वहां पर कौन नेतागिरी कर रहा है? वह धर्मेंद्र राठौड़ नेतागिरी कर रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ कहाँ से आया? धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर का तो है नहीं, वो नान का रहने वाला था, वो आ गया वहां पर। अब क्योंकि देखिए जो लोग वहां नेतागिरी आज तक करते आए थे, डॉक्टर राजकुमार जयपाल को अगर अध्यक्ष राजकुमार जी बना दिया वहां अध्यक्ष, वो तो धर्मेंद्र राठौड़ ने बना दिया। और धर्मेंद्र राठौड़ के सामने राजकुमार जयपाल ये कह चुका है कि मैं तो जिताने के लिए आया हूँ धर्मेंद्र राठौड़ को। तो ऐसी स्थिति में फिर रविंद्र सिंह लड़ावता उसका विरोध करता है। तो अब वहां पर धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं क्या गोविंद सिंह डोटासरा? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा उस स्थिति का नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने मानेसर वाले कांड में तो बनाया उनको, वो दबे हुए स्थिति के हैं और उनको भविष्य में 6 साल हो जाने के बाद कांग्रेस में सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभारी के साथ बैठ करके मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि उनकी बातचीत में सचिन पायलट आएंगे नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ इतना आएगा तो उस तरह की स्थिति बनेगी नहीं। अब देखिएगा मैं कह सकता हूँ कि हरीश चौधरी तो आएगा ही नहीं, हरीश। और उसके बाद देखिएगा जिस प्रकार के CWC के सदस्य थे महेंद्रजीत मालवीय, इसलिए डोटासरा को कुछ समझते नहीं थे, वो अशोक गहलोत के यहाँ गए चले गए। अब मेवाराम जैन भी अशोक गहलोत के यहाँ माला पहरा रहा था और वहां पे गुणगान हो रहा था, चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अशोक गहलोत बनेगा। तो देखिए पशुपेश की स्थिति है डोटासरा के सामने, इसलिए राजकुमार जी को भी पता है, राजकुमार जी किस गुट के हैं बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति, कमजोर स्थिति आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की है, वो उनके भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी चुनाव होगा, चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा वो जनता तय करेगी। इसलिए निश्चित तौर पर डोटासरा की स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए, निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। ऐसी एक प्रदेश अध्यक्ष को वो ताकत मिली हुई नहीं है जो मिलनी चाहिए
या आलाकमान को यही तरीका अच्छा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी कमजोर हो, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए चारों तरफ कभी सचिन पायलट, कभी अशोक गहलोत, कभी हरीश चौधरी, इस तरह के पैरेलल स्तंभ भी खड़े कर दें? आलाकमान की मंशा क्या है राजकुमार जी? एक श्याम बार जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, मीना जी, एक बार मैं ये कह रहा कि आज स्थिति में क्या है कि डोटासरा कमजोर स्थिति का व्यक्ति है, उसका भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए आपने लोकसभा में जिस प्रकार की स्थिति डोटासरा ने की, शेखावटी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में इसलिए आ पाई कि उन्होंने समझौता किया, किससे किया? अमराराम से किया, सीपीएम से किया। या आप देखिएगा राहुल कसवा को कौन लेके आया? वो लेके आए। इसलिए बहुत सारी स्थिति, कमजोर स्थिति तो शेखावटी में ज्यादा है। और उसके अलावा अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में तो ज्यादा घूमे ही नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में हरीश चौधरी बढ़ने नहीं देता और सचिन पायलट वहां नहीं बढ़ने देता। तो इनकी स्थिति केवल टीकाराम जूली के साथ घूम करके पार्टी का गुणगान कर लें और कुछ जो मदारी की तरह जो करते हैं वो करने की सीख लेंगे, लेकिन पार्टी की स्थिति मजबूत कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं फिर रमेश जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में वसुंधरा जी क्या करेंगे मुझे नहीं पता। उनके कभी कभी दिमाग में आ जाता है, कसक है उनके दिमाग में, कौन बन गया, पहली बार का बन गया, मुझे पूछा नहीं जा रहा। तो आपके यहाँ पार्टी में अभी जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा तो बागी कौन खड़े होंगे? क्या सिर्फ वसुंधरा राजे है या और भी नहीं गुट हैं जो चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मीना जी, टिकट बंटवारे के बाद बागी किसके ज्यादा खड़े होंगे, नुकसान कौन पहुंचाएगा, उसके बाद परिणाम तय होगा। इसलिए अभी से एक दूसरे पर आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टी में मजबूती के साथ टिकट का बंटवारा ढंग से हो जाए और तो चुनाव में दरअसल श्याम जी मुद्दा ये है इस वक्त कि गोविंद सिंह डोटासरा आज की तारीख में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव उनके नेतृत्व में होने हैं। वो अपने अध्यक्ष के रूप में स्टैंड लेकर जो उनके चुनावी विजन और मिशन और रथ के बीच में आए उनको सबको दरकिनार करें, इतनी ताकत राजकुमार शर्मा जी गोविंद सिंह डोटासरा में है, मिली हुई है उन्हें आलाकमान की तरफ से, या फिर वैसी ही हालत है जैसी अक्सर अध्यक्षों की होती है? मीना जी, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं और अपना मजबूती से कार्यकाल चला रहे हैं। 6 साल का उन्होंने जो अपना कार्यकाल है बहुत मजबूती से काम किया है। राजस्थान के मॉडल को पूरे देश की कांग्रेस अपनाने जा रही है। देश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने भी बहुत तारीफ की राजस्थान के संगठन की। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने भी टीकाराम जूली जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी की तारीफ की है। और जहां तक परिणाम की बात आती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से 25-25 बार राजस्थान में आ रहे थे सांसद और तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे थे, और हैट्रिक को रोकने का काम गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राहुल जी के बब्बर शेरों ने किया है। 11 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी से छीनी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जयपुर में राजस्थान में सिनेरियो बन चुका था कि कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कड़ी मेहनत करी, तमाम छोटे बड़े नेताओं को साथ लिया और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनी है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा मंडल अध्यक्ष बन चुका है, हमारी तमाम कार्यकारिणियां बन चुकी है, सारे प्रकोष्ठ बन चुके हैं और 52,000 से ऊपर हमारे जो बूथ कमेटियां वो तमाम बन चुकी है। आज की तारीख में चाहे लोकसभा चुनाव कराएं, विधानसभा चुनाव कराएं, मंडल के कराएं, नगर निकाय के कराएं, पंचायत के कराएं, हमारा संगठन पूरा तैयार है, सारे प्रकोष्ठ तैयार है, सारों की कार्यकारिणियां तैयार है। लगातार उनकी संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर मीटिंगें होती रहती है। सारे ऑब्जर्वर्स मीटिंगों में जाते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर संगठन मंडल से लेकर के प्रदेश तक का बहुत स्ट्रांग है। और रही बात जो श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं, ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी जी के बम्पर से गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में आने वाले प्रदेश चुनाव में शिकस्त देंगे। श्याम जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा था, देखिए राजकुमार जी, आपने 11 सीटें कह दी, 11 नहीं जीती आपने 8 जीती है और 2 तो मानते ही नहीं आपको। राजकुमार रोत आपके साथ चुनाव लड़ेगा क्या हनुमान बेनीवाल आपके साथ चुनाव लड़ेगा क्या? तो इसलिए 2 तो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। अब तीसरा अमराराम आपके साथ चुनाव लड़ेगा क्या? तो परिस्थितियां विपरीत हो गई है। लोकसभा का चुनाव और पंचायत और शहरी निकाय
कि चुनाव में आपकी स्थिति आप वाली जैसी नहीं है जो बोल रहे हो। बब्बर शेर, अब वो 3 वाले तो अलग हैं, वो बब्बर शेर दूसरा कहता है, हनुमान बेनीवाल क्या कहता है, वो भी डोटासरा बोलते नहीं उनके खिलाफ। ये चुनाव दरअसल 2 लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति में। एक गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा का ये सेमीफाइनल माना जाना चाहिए, माना जा रहा है कि भाई इतना बड़ा चुनाव है। और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के कैसा परफॉर्म करते हैं, उससे उनके 6 साल के कार्यकाल के बाद उनको कितना विधानसभा चुनाव तक क्या पार्टी एक्सटेंशन देती है या किसी और को लाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसमें और किसी को भी लाना और एक नई आफत को बुलावा देने जैसा है। राकेश वशिष्ठ जी, नहीं एक बात वो मीना जी में कह रहा, हमारे जो प्रभारी जी है रंधावा जी, उनकी स्थिति पंजाब में क्या है वो तो स्पष्ट करो आप। वो आकर के यहाँ कहेंगे एकता के सूत्र में बंधे रहो। राजकुमार जी जरा बता तो दो कुछ। मैं राजकुमार जी के पास जाती हूँ, पहले राकेश वशिष्ठ जी। ऐसा है मीना जी कि मुझे लगता नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व अभी डोटासरा जी को बदलने की स्थिति की ताकत में है, क्योंकि डोटासरा जी बड़ी चपल नेता हैं। आपके पायलट साहब में और डोटासरा जी में सबसे बड़ा जो अंतर है ना, आपके मिस्टर पायलट जो है बिल्कुल सौम्य स्वभाव के आदमी है, वो इतने एग्रेसिव नहीं होते। आपके डोटासरा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। आपका ये ताकत उन्हीं के अंदर है कि जिन्होंने गहलोत को जवाब उन्हीं की भाषा में दिया। डोटासरा ने, पायलट ने कभी इस तरह के जवाब उनको नहीं दिए। बड़े सौम्यता से एक बुजुर्ग के नाते उनको एक छोटे नेता के रूप में होते हुए उनको जो जवाब दिए। तो इस समय एक तरह से देखा जाए तो अगर गहलोत जी को अगर बैलेंस करना है तो कांग्रेस को डोटासरा जी की जरूरत है। वो कितने प्रासंगिक हैं कितने नहीं है ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी क्या पकड़ है। तो दूसरी बात, केंद्रीय नेतृत्व उनको बदलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आप निश्चित मान के चलो, जब आपके गहलोत ने इतना कुछ कर दिया और इसके बावजूद वो हटाने की स्थिति में नहीं आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं आए, तो केवल इस चुनावों के आधार पर उनको हटाना या और कोई नया नेता नया अध्यक्ष चुनना, ये मुझे लगता नहीं कि आपके केंद्रीय नेतृत्व के लिए संभव हो पाएगा। और फिलहाल कोई लगता भी नहीं इस तरह की बात है। जहां तक ये बात सही है कि ये चुनाव भजनलाल जी के लिए भी बड़ी कसौटी पर है, क्योंकि ये उनके सामने ये जो 2.5 साल के 3 साल होने जा रहे हैं, इस टेन्योर के जो उनका कार्यकाल है उसको भी आंका जाएगा। ये बात एक अलग है कि ये दोनों चुनाव, चाहे वो शहरी निकाय के हों चाहे वो ग्रामीण निकाय के हों, वो लोकल आधार पर कैंडिडेट की खुद की व्यक्तिगत छवि के आधार पर ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन पार्टी का भी संबल उनको मिलता है। पार्टी जब चुनाव टिकट देती है, कुछ वोट तो उनको पार्टी के आधार पर मिलते ही मिलते हैं, कार्यकर्ता भी मिलते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है इन लोकल चुनावों को लेकर के। तो मुझे लगता नहीं मीना जी कि कोई इसमें पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कोई उलटफेर हो पाएगा या कोई नया नेतृत्व अभी फिलहाल आ पाएगा। क्योंकि एक बात तो आप निश्चित मान के चलें, अगर पार्टी हाईकमान ये समझता है कि गहलोत जी को बैलेंस करना है राज्य की राजनीति के अंदर, तो डोटासरा जी से ज्यादा बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता कांग्रेस के अंदर। वो बात एक अलग है, उसका खामियाजा पार्टी को कितना उठाना पड़े, कितना नुकसान हो, ये बात एक अलग हो सकती है। लेकिन गहलोत को आपको बराबरी की टक्कर देने की स्थिति में डोटासरा, क्योंकि उनके पास जातिगत बल भी है। गहलोत साहब के पास जातिगत बल इतना नहीं है जितना कि इनके पास है। जी रमेश नवल जी, डोटासरा की आक्रामक शैली और भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कामकाज का आकलन दोनों इस चुनाव के परिणाम तय करेंगे। ऐसे में आप कांग्रेस की गुटबाजी में उलझ गए और आपकी परफॉर्मेंस जो है उस पे जनता ने नकार दिया, तो पता चलेगा कि कांग्रेस की गुटबाजी को तो जनता ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डिलीवरी जो है वो ज्यादा जनता के लिए मुद्दा बन गई बड़ा। मीना जी, 2.5 साल में भजनलाल सरकार ने जितने काम किए हैं, वर्षों के जो पेंडिंग काम पड़े थे, वो चाहे यमुना जल समझौता हो, ERCP वाला मामला हो या और भी जितने ऐसे मामले हैं, उन सब के आधार पर
हम सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है 2.5 साल में, उसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे को कांग्रेस की गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमारे लिए बोनस है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, तो हम तो विधानसभा में जब 2.5 साल बनाम 5 साल के लिए हम बहस करने वाले थे, तो इन कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं हुई कि विधानसभा में बहस कर ले। इसलिए हम बिल्कुल परफॉर्मेंस के आधार पर जाएंगे। हमें इनकी गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना मामला है। हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और हमने पूरे बूथ स्तर पर तैयारी कर दी है। उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में हम कई बार पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे और बार बार इन चर्चाओं में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी क्या स्थिति है। आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त गुटबाजी का सामना कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष के नाते इस पूरी जो गुटबाजी है इसका सामना कैसे करते हैं, कितना मजबूती से खड़े होते हैं, कितनी कठोर कार्रवाई करते हैं और कैसे वर्कर को अपने साथ लेते हैं, इससे निर्भर करेगा कि ये चुनाव पंचायत और स्थानीय निकाय का कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ती है और कैसे सत्तारूढ़ दल का सामना करती है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो खींचतान मची हुई है उसका कांग्रेस पार्टी कैसे समाधान निकाले, क्या समाधान निकाले? क्या लगता है आपको, गोविंद सिंह डोटासरा सक्षम अध्यक्ष है इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे